नमस्कार। मॉडल गांव पर संक्षिप्त वार्ता में आज हमारे साथ ही रंजना सिंह, जो गोमती नगर लखनऊ की निवासी हैं और आवन बिजनेस में सचिव हैं। आप मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो हमारा पहला सवाल है, मॉडल गांव की जानकारी आपको कैसे हुई? सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार कि आपने इस एक मंच दिया अपनी बात रखने का। और मैं मॉडल गांव से मैंने सोशल मीडिया पे देखा था और टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक लेख आया था नीति आयोग की तरफ से। तो जब क्योंकि हम लोग पेपर रीड करते हैं, तो हमने जब साइट पे देखा, ट्विटर इंस्टाग्राम पे, तो हमें एकदम डीपली जानकारी हमको सोशल मीडिया से मिला। अच्छा, मॉडल गांव से आपने क्या क्या सीखा बिंदुवार? सर, मॉडल गांव से ये था कि पहले तो हमें एक मॉडल गांव हम बनाएंगे और घर घर खुशहाली लाएंगे। इस जो कॉन्सेप्ट लोगो था वो बहुत इम्पैक्ट लगा कम्युनिटी में। और साथ में हमने ये भी देखा कि आत्मविश्वास के साथ हम स्वरोजगार कर सकते हैं। और जो हमारे गांव के मुद्दे हैं, गांव की एकता के साथ हम काम कर सकते हैं। हमारी जो पुरानी परंपरा थी, सांस्कृतिक कल्चर, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। मुझे भी हमें सीखने का मिला है। जैसे हम जैसे कोविड जैसी वैश्विक महामारी में हमें गांव की वैल्यू समझ में आई, भारत जैसे देश में, कि गुड़ को खाना, काढ़ा पीना, या मिट्टी के बर्तन को, कुल्हड़ को इस्तेमाल करना, पॉलीथीन को बचा के हमें कपड़े के थैले इस्तेमाल करना। जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वो हमें अब लग रहा कि दोबारा लाने की जरूरत है। जी जी जी। हमारा तीसरा सवाल है, मॉडल गांव से जो सीखा उसे आपने लागू कैसे किया? बिंदुवार में आप हमें बता दें। सर, हम लोग ग्रामीण में जाते हैं तो छोटी छोटी मीटिंगों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं कम्युनिटी के साथ में। और उन मीटिंग में जो हमारे विलेज मैनिफेस्टो है उसके 25 टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। और हम एफपीओ बनाने का बात करते हैं कि जो हमारा किसान उत्पादन करता है, एफपीओ के थ्रू वो एक सशक्त व्यापार कर सकता है और आर्थिक मजबूती लाके आत्मनिर्भर बन सकता है। इस तरह हम लोग और हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, हम सकारात्मक सोच के साथ कम्युनिटी के साथ मीटिंग करते हैं, समुदाय के साथ। जी, बहुत बढ़िया। हमारा चौथा सवाल है, मॉडल गांव से जुड़ने से क्या क्या फायदा हुआ? बिंदुवार। एक तो सर सबसे प्लस है कि चीजें तो पता होती हैं, लेकिन मॉडल गांव में सिस्टमेटिक ढंग से क्या क्या चीजें वो मुझे पता चला। हम हमारे साथ साथ हमारे गांव के, हमारे ग्राम सभा के लोगों को, कि हमें कैसे हमारी सफाई है, दवाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, सबको कैसे करेंगे, उसको ब्रीफ जानकारी मॉडल गांव में दिया गया है। दूसरा था कि अगर हम ग्रामीण में जो हमारे बेसिक परिवेश है, अगर हम उसको अपनाते हैं तो हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और हमारी जो समस्याएं होती है गांव लेवल पे, पहले हम समुदाय के साथ मिलके उस समस्या का समाधान करें, फिर हमारी समस्या हमारे गांव से बाहर जाए। और हमारी पुरानी जो परंपरागत है, हमारी कल्चर है, उसको हमें एडॉप्ट करने की जरूरत है। ये मुझे मॉडल गांव से सीखने का और अपनाने का लाभ मिला। जी, धन्यवाद। और आखिरी में हमारा सवाल है कि आगे करने का क्या प्लान है, रोड मैप क्या है आपका? बिंदुवार। सर, मेरा ये है कि हमारे जितने भी छोटी छोटी टोलियां, कमेटी बना के, यूथ का, महिलाओं का या सज्जी का, हमारा जो मैनिफेस्टो के 25 पॉइंट है उसको सबको फिंगर टिप्स पे याद होना, जिससे जब हमारे लोगों को पता होगा कि हमें करना क्या है, जब उनका लक्ष्य क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से वो काम कर पाएंगे। दूसरा था कि हम एसएचजी का गठन करेंगे और साथ में एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, बनके हमारा जो किसान है वो अपने चीजों को अच्छे दाम पे बेच पाए और सशक्त किसान के रूप में वो एक मिसाल बन पाए। और साथ में हम जो है एक टीम गठन करेंगे जो सोशल मीडिया पे गांव की सारी चीजों को वो अपना अपलोड करे, एक्टिविटी को। और साथ में एक बहुत बड़ा हम लोग प्रोग्राम करेंगे कि हमारे गांव का गठन कब हुआ था, तो गांव का स्थापना दिवस मनाने का हम प्लान करेंगे, जिससे हमारे गांव की हर समस्या का समाधान गांव में हो पाए और हमारे जो यूथ हैं और हमारे समुदाय के लोगों को पता चले कि हमारे गांव का स्थापना दिवस कब है। इस तरह से हम प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़ी। हमारे संयोजक सचिन चौधरी जी, जो इस पूरी मीटिंग को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो भी आपने हमें बताया, जो भी आपसे हमें जानकारी मिली, ये हम सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे और लिंक जल्दी आपको शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।